नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद और आप देख रहे हैं बात करते हैं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ जनसंख्या वृद्धि को लेकर हो रही पूरे संसार में समस्याओं के बारे में। पूरे संसार और हमारे देश भारत में इसके क्या दुष्परिणाम हैं, हम सब जानते हैं। हमें बचपन से ही हमने पढ़ा है कि जनसंख्या विस्फोट किसी भी देश, समाज और संसार के लिए एक समस्या है। हम बचपन से यही चीज़ समझते आए हैं, यही चीज़ सुनते आए हैं और यही चीज़ सत्य भी है। सरकारें भी इसी बात को लेकर चिंता कई बार जाहिर कर चुकी है। ऐसा नहीं कि अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार है, तो इससे पहले भी जो कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने ही हम दो हमारे दो की पॉलिसी को अपनाया। पूरे दुनिया में, चाइना में भी हमने देखा वन चाइल्ड वाली पॉलिसी थी एक समय में। अभी उन्होंने, चूंकि वहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो घट गया था, तो इसलिए उन्होंने फिर से दो बच्चे की इजाज़त, परिवर्तन किया वहाँ के नियम में, कानून में। लेकिन एक जो फैक्ट है, वो फैक्ट है कि जनसंख्या साल दर साल बढ़ते जा रही है पूरे दुनिया में, ना कि सिर्फ भारत में। पूरे दुनिया की एक जीवंत समस्या है और हम इसके वजह से हम कई सारी समस्याओं के साथ सफ़र कर रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। पहले ये बात अभी चर्चा में आने का रीज़न ये है कि हाल में ही आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत एक भाषण में उन्होंने धर्म की कई सारी व्याख्याएं की कि धर्म कैसा होता है, धर्म के आधार क्या हैं, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, मनुष्य को प्राणियों में श्रेष्ठ कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने बात किया और उसमें एक पॉइंट उन्होंने, एक कुछ मिनट का एक बात आया कि चूंकि जीवन यापन तो सब कर रहे हैं, मनुष्य, चराचर जीव जंतु, जानवर, सब तक, तो उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य जिसको ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, बीइंग का मतलब है कि हम अभी भी बन रहे हैं। हमारा शारीरिक रूप से बनावट मनुष्य विकसित हो चुका है, लेकिन चेतना के स्तर पे अभी भी हम बन रहे हैं। हम अभी भी नहीं जानते हैं कई सारी चीज़ें और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जीवन क्या है, ये कहाँ से आया है, सत्य क्या है, हम कैसे जो जीवन है उसको सही तरीक़ा से जी सकते हैं। मानव चेतना विकसित हो रही है और होती रही है। आज हम इस स्थिति में हैं और आज भी मानव की चेतना विकसित हो रही है। एक ज़माना था जब हम मनुष्य जंगलों में रहता था, फिर इवोल्यूशन प्रोसेस शुरू हुआ, आदि मानव जो कहा जाता है, मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, फिर पहिए का, इस तरह से जो डार्विन की थ्योरी है, और से पूरी दुनिया इस बात को मानती है। तो हम शारीरिक रूप से जितना विकसित होना था वो बहुत पहले विकसित हो गए हैं, लेकिन चेतना के स्तर पे मनुष्य अभी भी विकसित हो रहा है। तो श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि अगर मनुष्य सिर्फ भोजन और सर्वाइवल, जीवन चलाने के लिए सिर्फ अगर प्रगतिशील रहेंगे, फिर तो जानवरों और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्योंकि जानवर का भी नेचर यही है कि वो सर्वाइवल सिर्फ कर रहे हैं, उनको भोजन चाहिए, भोजन मिल गया और प्रजनन। तो और फिर जानवरों में क्या होता है कि जो सबसे मजबूत जानवर है, जो सबसे ताकतवर जानवर है, वो दूसरों को मार के खाता है, दूसरे जानवरों को। तो मनुष्य
में और जानवर में अगर अंतर देखा जाए तो चेतना का ही है। क्योंकि हम मनुष्य जागरूक होकर हर चीज कर सकता है, उनको हम जानते हैं। जानवर के पास जागरूकता नहीं है, मनुष्य के पास जागरूकता है। तो जनसंख्या वृद्धि को लेकर उन्होंने कहा कि मनुष्य को सचेतन होकर सोचना चाहिए कि भाई सही में जनसंख्या वृद्धि समस्या है, हमें इसका निदान करना चाहिए। नहीं तो फिर जानवर और मनुष्य में क्या फर्क रह जाएगा। अभी कुछ लोग और खास करके कुछ नेता जो अपने आप को किसी खास कौम का बहुत बड़ा नेता मानते हैं, जबकि मतलब उनके ही पार्टी के लोग पार्टी खाली करके किसी प्रदेश में दूसरे आरजेडी में जाके मिल जाते हैं। ये लोगों को भड़काने और उकसाने का काम करते हैं हमेशा। गलत बयानी, चीज़ों को गलत तरीके से बताना। अब सब जानते हैं, जानने की कहने की जरूरत नहीं है। हैदराबादी नेता। तो वो कह रहा है कि नहीं भाई, भारत में अभी हमारे पास युवा है, हम जनसंख्या वृद्धि पे नियंत्रण करेंगे तो हमारे पास युवा नहीं रहेगा, देश में बूढ़ा पड़ जाएंगे, चाइना में ये हुआ वो हुआ। लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ और है। फैक्ट ये है, मैं कुछ डेटा की बात कर रहा हूँ। फैक्ट ये है कि सन 1800 में यूएन का एक रिपोर्ट है, यूएन ने जो प्रोजेक्शन दिया है जनसंख्या वृद्धि को लेके, कि सन 1800 में 2020 में यूएन ने एक रिपोर्ट दिया कि 1800 में 1800 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 1 बिलियन थी। 2020 ईस्वी में संसार में 7.9 मिलियन लोग हो गए। समझ गए? 7 अरब से ज्यादा, सॉरी बिलियन लोग हो गए, 7 अरब से ज्यादा बिलियन लोग हो गए। 2030 में जो प्रोजेक्टेड है 8.6 मिलियन, सॉरी बिलियन। 2050 में प्रोजेक्टेड है 9.8 बिलियन, और 2100 में प्रोजेक्टेड है 11.2 बिलियन। अब इसमें हर देश का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अलग अलग है। क्या ये फैक्ट नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है पूरे दुनिया में, और भारत में भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। भारत का भी डेटा हम अगर देखें, अभी हम पूरे दुनिया में नंबर 2 पे आते हैं, नंबर 1 पे चाइना है। भारत का भी देखिए, भारत में मैं उतना पीछे नहीं जाता हूँ। 1990 में जो भारत की जनसंख्या थी वो थी 87 करोड़ 37 लाख 85 हजार। 2010 में 122 करोड़ हो गई। 2020 में ये 2010 की जनसंख्या जो हुई वो घोषित हुई है, और 2020 का अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन जो एस्टिमेट है, एक्सपेक्टेड है, वो है 130 करोड़ का। और इस हिसाब से जो ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट, वो 1.7 था पहले, 1990 से लेके 2010 तक, और 2010 से 20 में 0.6 हुआ। ये घटा है। ये घटा इसलिए है कि सरकारों ने यहाँ पे ध्यान दिया, लोग भी जागरूक हुए, और ये बच्चा बच्चा ये बात जानता है, हम दो हमारे दो, ये सब चीज़ें हुई। तो ये जनसंख्या क्लियर कट दिख रहा है कि बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन पृथ्वी का जो आकार है वो तो वही है। जो मनुष्य के रहने लायक जो जगह है वो वही है। आज एक यूएन का ही रिपोर्ट है कि जमीन की जो स्थिति है, जिससे भोजन होता है, भोजन क्या, वी आर जस्ट पार्ट ऑफ सॉइल। हम सब तो जमीन का एक हिस्सा है, जमीन का एक टुकड़ा है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम अलग से आए हैं और यहाँ रह रहे हैं। हम यहीं से निकले हैं और यहाँ पे उछल कूद कर रहे हैं और फिर इसी में मिल जाएंगे। तो मतलब हमारा सोर्स ही जमीन है। लेकिन जमीन की स्थिति क्या है और उपज की क्या स्थिति है? यूएन का ही एक रिपोर्ट है, साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि
पूरे दुनिया के पास, हमारे पास जो ज़मीन है उसमें लगभग 80 फसल और उपजेगा, उसके बाद ज़मीन बंजर हो जाएगी। रीज़न कि हमने इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज किया है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव वे में ज़मीनों का दोहन किया है, जंगलों का दोहन किया है, शहरों का निर्माण किया है कि जो ज़मीन की अ, जो ज़मीन में पौष्टिक तत्व हैं वो कम होते जा रहे हैं। और ये बात हम सब लोग जानते हैं, आप लाइव देख लीजिए। आज मेरी एक लगभग 30 साल के आसपास उम्र है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जब हम अपने गांव में थे और तब जो सब्जी या फल का स्वाद होता था, आज से 10 साल पहले, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं चाहता हूँ, 10 साल 20 साल पहले हमें याद है बचपन में, तब जो फ्रूट के स्वाद होते थे, चाहे वो ऑरेंज हो या एप्पल हो या जो भी चीज़ आप ले लीजिए, सब्जियों के जो स्वाद होते थे, क्या वो स्वाद स्वाद आज है? नहीं है। रीज़न क्या है? कि ज़मीन की जो पोषक तत्व थी वो खराब हो गई है। आज हम दुनिया भर के खाद पे, फर्टिलाइज़र पे फसल उपजा रहे हैं। और इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन ने जो रिपोर्ट जारी की, यूनाइटेड नेशन में साइंटिस्टों ने कहा कि मनुष्य अभी जो भोजन कर रहा है, हम जो अभी भोजन उगा रहे हैं, वो हमारे आने वाले जनरेशन का भी नहीं, जो बच्चे हैं उसका भी नहीं, जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो बच्चे अभी जन्म ही नहीं लिए, उनके हिस्से का भोजन हम उगा रहे हैं। इतना एग्रेसिव पूरे दुनिया में। तो साइंटिस्टों का ये अनुमान है कि 80 फसल, मतलब साल में लगभग 2 फसल एवरेज पकड़ लीजिए, तो 2040 50 जाएगा भी नहीं, 40 तक जाते जाते फिर से दुनिया में अकाल पड़ेगी। तो क्या ये जनसंख्या तभी काम आएगा? क्या कर लेगी जनसंख्या जब भोजन का ही अभाव हो जाएगा? तो कैसे नहीं भारत को चिंता करना चाहिए। और फिर युद्ध होगा भोजन के लिए, जल के लिए, तो हम देख ही रहे हैं, शुरू हो गया चीजें, कितना सारा समस्या हो रहा है पानी के लिए। और जब ये भोजन के लिए होना शुरू होगा, अभी तो हमने जमीन का दोहन करके एग्रेसिव तरीके से एग्रीकल्चर को डेवलप करके जैसे तैसे हमने जमीन का पानी सोख लिया, हमने जमीन का पोषक तत्व सोख लिया, सब निकालते जा रहे हैं हम जमीन का। जो मूल मुद्दा है उस पर ध्यान ही नहीं है हमारा, और हम बाकी सब चीजें करते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि आधुनिक युग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये वो दिस दैट, लेकिन जो मूल चीज है वो है जमीन। जनसंख्या बढ़ता रहेगा, दबाव जमीन पे ही पड़ेगा। आज मैं मुंबई में रहता हूँ, सब लोग जानते हैं, खास करके जो लोग मुंबई में रहते हैं या जिनके रिश्तेदार रहते हैं, कि क्या स्थिति है। गांव में हमारी जमीनें, जहां हम कभी जिंदगी में जा भी नहीं पाते, एक छोटा सा हिस्सा, उतना छोटा सा हिस्सा में हम जिस जमीन का हम गांव में कोई वैल्यू नहीं देते, ऐसे पड़ा रह जाता ना, वहाँ कोई फसल, कई बार होता है कि ना हम कुछ फसल उगा रहे हैं, वो जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, रखा हुआ है बेकार की तरह। उतना छोटा सा हिस्सा में ना, जितना जमीन, हम अगर किसी से झगड़ा हो जाए हमारा, तो हम कहे ठीक है ले जाओ यार, खत्म करो, थोड़ा हटाओ, 5 दूर 10 दूर, उतना सा हिस्सा, उतना सा भी हिस्सा नहीं मिलता यहाँ। और उतनी सी एरिया में एक बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें कितने सारे लोग रहते हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि का ही तो है परिणाम। हर जगह ट्रेन में समस्या, हमने देखा जब ये कोविड वाला समस्या आया तो लोग सड़कों पे आए, जो दूसरे स्टेट में रहते थे अपने घर की तरफ जाने के लिए। तो ये जनसंख्या ही तो है, जनसंख्या की वजह से तो ये सारा चीज है, ये प्रॉब्लम ही तो है। तो क्यों कुछ नेताओं को ये समस्या नहीं दिखाई देती है? क्यों नहीं इस पे बात होना चाहिए? और क्यों इसका ठेका सिर्फ कुछ एक लोग ही लें? वैसे हर वर्ग में, हर धर्म में लोग इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जगह है। मैं तो, कई सारे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, कलीग हैं जिनको जानता हूँ, और मैं नहीं देखता हूँ उनका विचार इस चीज को लेके कि अ, जितने जितने हो उतने बच्चे होने चाहिए, और उन्होंने किया भी नहीं है ऐसा। तो फिर ये लोग खुद के फैमिली को
आधुनिकता की तरह पालेंगे और जो नहीं समझने वाले लोग हैं, जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, जिनकी चेतना अभी उस लेवल पे नहीं आई है, उनको भड़काएंगे। अरे कभी अपने आप से तो लोग सवाल करें कि हम अपने देश को, इस सृष्टि को, इस धरती को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। मनुष्य को होश में और जागरूक रह के सोचना चाहिए कि मनुष्य का जीवन का क्या उद्देश्य है, अंतिम सत्य क्या है। हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे इस सृष्टि का, इस धरती का, इस देश का भविष्य और आने वाले जनरेशन को हमसे बेहतर जीवन मिल सके, ना कि वो हमसे कमतर उनका जीवन का स्तर हो। किसी भी हाल में आज हम जिस स्थिति में हैं, इससे बेहतर उनकी स्थिति होनी चाहिए। हमें इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनना और इस पे बात होना एक सीरियस और गंभीर और अति आवश्यक मुद्दा है। धन्यवाद। अपने विचार आप लिख सकते हैं।